सभी मित्रों को नमस्कार। प्यारे मित्रों, साधना में दो पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला पड़ाव है साक्षी भाव का, दृष्टा भाव का, जागरूकता को साधने का। लेकिन यहां पर यात्रा समाप्त नहीं होती। इसके बाद अगला पड़ाव है लीनता, तल्लीनता, एकात्मीयता का। तो दो प्रकार की विधियां साधना में हम प्रयोग करते हैं। पहले साक्षी भाव साधते हैं। याद रखना, साक्षी में दृष्टा और दृश्य का भेद कायम रहता है। द्वंद्व और द्वैत हमेशा रहेगा। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, ज्ञाता और ज्ञेय, द्वंद्व हमेशा रहेगा। अद्वैत पे नहीं पहुंच सकती साक्षी भाव की साधना। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। हम जागरूकता साधते हैं, साक्षी में आते हैं। इसके पहले हम अनेक में बटे हुए हैं, अनेक में खंड खंड में टूटे हुए हैं। तो कम से कम दो पर आ जाएं मिनिमम। इसके बाद अगली छलांग होती है एकात्मीयता की। लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं। उस उदाहरण देते हैं जैसे नमक का पुतला सागर में डूबे और सागर ही हो जाए, अब अलग नहीं रहा। तो एक है नमक का पुतला सागर के किनारे बैठा है, सागर को देख रहा है एक दृश्य की भांति और स्वयं के दृष्टा होने का एहसास कर रहा है। लेकिन अभी सागर के संग एक नहीं हुआ। जान रहा है सागर को, लेकिन दूरी कायम है, भेद कायम है। और फिर एक है नमक का पुतला, डिसॉल्व हो गया, अलग नहीं बचा, स्वयं ही सागर हो गया। सागर को जाना, सागर होकर जाना। तो सामान्य संसारी मनुष्य ऐसे है जैसे कि नमक का पुतला जंगल में भटक गया है, सागर से बहुत दूर। तो पहली यात्रा जो होगी वो तो ये होगी कि जंगल से चलो धीरे धीरे सागर की तरफ, और इसके बाद फिर सागर में छलांग लगा जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो अद्वैत है। ठीक ऐसे ही संसार में हम अनेक में भटके हुए थे, तो अनेक से पहले हम दो पर आ जाएं, साक्षी हो जाएं, दृष्टा बन जाएं, और फिर अंततः यह साक्षी भाव भी जाए, यह दृष्टा भाव भी जाए। इसलिए मैंने कहा साधना में दो प्रकार की विधियों का इस्तेमाल होता है। आज जो हम विधि करने जा रहे हैं वो है नटराज ध्यान। यह अद्भुत पद्धति भगवान शिव के नाम पर ही आधारित है, क्योंकि नृत्य में नर्तक और नृत्य दो अलग अलग चीजें नहीं होती। कोई पेंटर से आप पूछ सकते हैं कि आपकी पेंटिंग कहाँ है, वो बता देगा ये है मेरी पेंटिंग। किसी लेखक से हम पूछ सकते हैं आपकी किताब कहाँ है, क्योंकि एक बार लिख दी तो लिखा हुआ हिस्सा अलग हो गया, लेखक अलग है, लिखी हुई किताब अलग है। नर्तक से हम नहीं पूछ सकते कि आपका डांस कहाँ है, वो तो जब डांस करता है तभी डांस है, जब वो नहीं करता तो नहीं है। अलग थलग कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत गहरी बात है कि नर्तक और नृत्य एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। और इसलिए परमात्मा की जो कल्पना हमारे ऋषियों ने की है वो भगवान शिव के नटराज रूप में की है। इस बात को गहराई से समझना। बहुत से लोगों को मिलता हूं, वो साक्षी की साधना करते करते वहीं पर रुक जाते हैं, उसको अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं, वहां भूल हो जाती है। साक्षी भाव अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो रास्ते का एक पड़ाव है, वहां से तो गुजरना ही होगा, जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। लेकिन वो अंतिम नहीं है, यह भी हमें पता होना चाहिए। इसके आगे एक कदम और है, तल्लीनता का, लौलीनता का, एकात्मीयता का, जहां कोई दृष्टा नहीं बचा, कोई साक्षी नहीं बचा, जो है उसके संग एक हो गए, अस्तित्व के संग एक हो गए। इस बात को कभी भूलना नहीं।
तो नटराज ध्यान की विधि विशेषकर एकात्मीयता की विधि है। जब आप नाच रहे हैं तो अपने आप को नाच से अलग नहीं समझें। वो समझना है भी भूल भरा, नाच से अलग है नहीं, आप ही नाच रहे हैं और आपका ही नर्तन है। द्वंद द्वैत वहां नहीं है। तो इस भाव में लौलीन होके नाचना है।